बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में चल रही बैठक समाप्त हो गई है। लगभग 2 घंटे चली बैठक में खुद मायावती इसको लीड कर रही थी। यहाँ इस बैठक में आज जिलाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर और मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज के कार्यकर्ता आज यहाँ जुटे थे और बैठक समाप्त हो गई। आप देख सकते हैं लगातार लोग बैठक से बाहर आ रहे हैं। 2027 को लेकर मंथन किया गया। मायावती ने सब में ऊर्जा भरी और मायावती ने आज सबको गुरु मंत्र दिए कि कैसे 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, किस तरीके से संगठन को और एक्टिव करना है, किस तरह से संगठन को और मजबूत करना है, कैसे जनता के बीच में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। इन सब बातों को लेकर आज बहन जी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए, गुरु मंत्र दिए। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जो आए हैं। क्या हुआ सर बैठक में, क्या आज आप लोगों ने सारे इसकी पूरी तैयारी कैसे फतेह होगी, क्या मुद्दे होंगे? संगठन के बाद भ्रष्टाचार, महंगाई और लाइन ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेन मुद्दा होंगे। और बहन जी ने क्या क्या बताया कि 2027 में कैसे जनता तक जाना है, जो संगठन है उसको कितना एक्टिवेट और करने की जरूरत है? बहुजन समाज पार्टी 100% एक्टिव रहता है। आप देख रहे हो डीजल पेट्रोल हफ्ते में 3 बार रेट बढ़ चुके हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। खुद प्रधानमंत्री बता रहे हैं ये चीज मत खरीदो, वो चीज मत खरीदो, कटौती करो। और जनता तो वैसे ही महंगाई की मार से मारे, उसी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में। बिल्कुल जो मुद्दे हैं वो साफ हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर जो संगठन के लोग हैं उनको गुरुमंत्र दिया गया है कि यही मुद्दे होंगे आने वाले 2027 के चुनाव में। और लोग भी निकल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें सीधे बहुजन समाज पार्टी कार्यालय से। बहन जी ने क्या रणनीति बनाई? बहन जी ने रणनीति कार्यकर्ताओं को जो है निर्देश दिए हैं कि आप लोग जाइए, सेक्टर बूथ का गठन करके उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि उसी के दम पर हम लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो प्रत्याशी आने से पहले हमारा सेक्टर बूथ और विधानसभा ये कंप्लीट हो जाए। तो संगठन पर जोर दिया बहन जी ने। संगठन में जोर देते हुए आने वाले 2027 में तैयारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो विपक्ष है, जो वर्तमान की सरकार है, ये इससे जो है लोग त्रस्त हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, तमाम ऐसे जो है इनका काम है जिससे त्रस्त है। और आने वाले 2027 में आदरणीय बहन कुंवारी मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाना है। बहन जी से आपकी क्या ये बात हुई कि देश में जिस तरीके से अपील करी प्रधानमंत्री ने, चुनाव क्या समय से पहले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप स्वयं देखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सोना कम खरीदिए, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है तो सोना कम खरीदिए, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है तो गाड़ी से मत चलिए। कुछ दिन बाद अगर आप कोई बोल देगा आपको आकर के कि खाना महंगा हो रहा है, खाना मत खाइए, तो क्या खाए बिना मर जाएंगे हम लोग? हम उसका विकल्प तुरंत तलाशने की कोशिश करेंगे ना कि ये क्यों हो रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि 4-5 स्टेट्स के चुनाव हुए और चुनाव के तुरंत बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, सोने का रेट तो आप देख ही रहे किस तरीके से बढ़ रहा है। तो एक ही चीज का केवल आप दाम बढ़ा दो, बाकी चीजों का दाम अपने आप बढ़ जाता है। तो ये इतना कहना सफिशिएंट है, इंडिकेशन इतना सफिशिएंट है समझने के लिए कि जो हालात 4 चुनाव के बाद में हुए, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल चुनाव के साथ साथ जो अन्य प्रदेशों के चुनाव प्रपोज्ड हैं, उन चुनाव में 2027 से आने से पहले ही देश के हालात बहुत विकट हो चुके होंगे। इससे पहले की स्थितियां बेकाबू हो, चुनाव करवा लीजिए, तो हो सकता है कि चुनाव प्रीपोन हो जाएं, इसकी संभावना है। संगठन में कुछ बदलाव को लेकर भी बातचीत हुई अंदर बैठक में? बिल्कुल, जो संगठन में पदाधिकारी बने हुए हैं, पद लेकर के संगठन का कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी समीक्षा करके उनका सब्स्टिट्यूट खोजने के लिए माननीय बहन जी पहले भी निर्देशित की थी और इस बार फिर से उन्होंने इस पे जोर दिया है। क्या गठबंधन को लेकर भी कुछ बात हुई है? क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ? देखिए, कांग्रेस वाले तो अपना खुद ही बता रहे हैं कि उनका क्या चाल और चरित्र और चेहरा है, वो स्वयं ही पार्टी का हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। एक राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया के दरवाजे पे आप ऐसे ही पहुंच जाते हो, हाँ?
कि आप खाना खाने निकले और आप चले आए हमारी नेता से मिलने के लिए। आप कभी माननीय राहुल गांधी जी के दरवाजे जाके देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे जाके देखिए, लेकिन आप लोगों ने पानी पी पी के केवल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, क्योंकि वो दलित समाज की है, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, इसलिए हमारी नेता को हमेशा नीचा दिखाने के लिए आप ऐसे हथकंडे अपनाते हो और पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हो, सबने केवल टारगेट बना के रखा है कि बहुजन समाज पार्टी को उठने नहीं देंगे। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो फॉलोअर्स हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो पद पे हैं या नहीं भी हैं, उन्होंने भी ये शपथ लिया कि 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कितना तो ये थी कोऑर्डिनेटर इंदू जी, जिनका साफ कहना है कि बैठक में मायावती ने कहीं ना कहीं ये संकेत भी दिए हैं कि चुनाव जो हैं वो देश में और उत्तर प्रदेश में समय से पहले हो सकते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को खुद इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके चुनाव के लिए निर्देश दिए हैं कि संगठित रहना है और बूथ कमेटी और सेक्टर को मजबूत करना है। जो 27 में चुनाव है, ना तो गुटबाजी करना है, जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी भेजेगी उसको मजबूती से 50 और 1000 वोटों से जिताकर बहन जी के हाथों में भेजना है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता, जो मंडल अध्यक्ष, जो कोऑर्डिनेटर बैठक से बाहर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मायावती ने जो आज उनको गुरुमंत्र दिया और कहीं ना कहीं वो संकल्प लेके आए हैं कि 2027 में मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाना है। सहयोगी राहुल के साथ साहिल भारती, दहो हल्ला, लखनऊ।